अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम अल हक। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो मुकम्मल देखने के बाद ही कोई कमेंट करें। एक दफ़ा मुकम्मल वीडियो आप देखें ताकि आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो सकें। तो सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि लाहौर के आज एक टीवी चैनल के ऊपर ये ऐलान हुआ है कि हुकूमत ने जो ये ऐलान किया था कि आपके एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं, मैट्रिक के, इंटर के या डीएई के। तो ये आपके एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि आपके वज़ारत कानून ने ये कह दिया है कि इस तरीके से एग्ज़ाम को कभी भी कैंसिल नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी ख़बर थी आज की, जो आप लोगों के लिए एक बहुत परेशानी का बायस भी है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बड़ी शॉकिंग इस वक्त सिचुएशन में हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस जो है वो आए हैं, मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के, डीएई के स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर हम तो प्रमोशन पॉलिसी का इंतज़ार कर रहे थे, अचानक से ये इतनी बड़ी ख़बर जो है वो कैसे आ गई कि हमें जो है वो अब जो एग्ज़ाम कैंसलेशन है उसको भी फर्दर जो है इन्होंने कह दिया है कि अब एग्ज़ाम होंगे। तो ये एक बड़ी परेशानी की बात है। बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त बाकायदा कॉल्स करके पूछ रहे हैं कि सर ये इसका क्या चक्कर है। तो आप अगर देखें तो लाहौर के एक टीवी चैनल के ऊपर ये आज न्यूज़ आई है कि वज़ारत कानून ने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि किसी भी तहत स्टूडेंट को इस तरह प्रोमोट नहीं कर सकते। कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा रूल नहीं है कि स्टूडेंट को इस तरीके से प्रोमोट किया जाए। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि जो है इसकी फ़र्दर डिटेल्स में अगर आपको मैं बताऊँ तो देखें, सबसे पहले तो वज़ीर तालीम जो है उन्होंने ये अनाउंस किया। फिर उसके अलावा पंजाब के जो वज़ीर थे उन्होंने ये अनाउंस किया कि आपको प्रोमोट कर दिया गया है। प्रमोशन पॉलिसी के ऊपर काम हो रहा है। डीएई टेफ्टा वालों ने ये कहा कि प्रमोशन पॉलिसी पे काम हो रहा है, लेकिन वेट किया जा रहा है कि बाकी बोर्ड जब अपनी प्रमोशन पॉलिसी दे देंगे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए, उसके बाद ही दी जाएगी। अब यही डीएई के स्टूडेंट्स की परेशानी का बायस था कि अगर यहाँ पे आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को जो है वो प्रमोशन वाला क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया गया है और दोबारा एग्ज़ाम के लिए जो है वो कह दिया गया है, तो फिर इसका मतलब फिर ये है कि हमारे जो टेफ्टा ने ये कहा था कि हम उनकी पॉलिसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या हमारे भी एग्ज़ाम जो है वो उसमें प्रमोशन को ख़त्म कर दिया गया है और हमारे एग्ज़ाम होंगे। तो इसके लिए आपको ये बताता चलूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है कि एक दफ़ा अनाउंसमेंट हो जाए और उसके बाद आप स्टूडेंट्स को ये कहें कि जी आपके एग्ज़ाम नहीं। स्टूडेंट भी इंसान हैं, उनके अंदर भी एहसासात हैं और ये बच्चे हैं। आप इन्हें इतनी बड़े लेवल का जो है वो कॉग्निटिव लोड नहीं दे सकते, इतनी बड़ी टेंशन बच्चों को नहीं दे सकते कि एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने के बाद आप अचानक से ये आपको पता चले कि आप लोगों के जो है दोबारा से एग्ज़ाम लिए जाएंगे और आपकी प्रमोशन पॉलिसी को हम कैंसिल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मुतमईन रहें, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के, डीएई, डिप्लोमा जात के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखें किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई डिटेल नहीं आई। किसी भी वज़ीर तालीम की तरफ से, पंजाब या किसी भी सूबा के वज़ीर की तरफ से, हत्ता कि टेफ्टा की तरफ से किसी किस्म की कोई कमेंट नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं की गई, कोई सोशल मीडिया के ऊपर नहीं कहा गया। तो फिर आप इस गलत न्यूज़ को या जो भी चक्कर है इस न्यूज़ को सुन के कैसे परेशान हो सकते हैं। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि परेशानी की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम की कैंसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक नहीं आया कि दोबारा से आपके एग्ज़ाम होने लगे हैं। जो पहले नोटिफिकेशन आपको कहा गया वो अभी तक बिल्कुल वैलिड है। प्रमोशन पॉलिसी प्रमोशन पॉलिसी जो थी वो वही रहेगी। आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएं कि इतने बड़े लेवल का डिसीजन, पूरे मुल्क का एक डिसीजन हुआ है, तो क्या इससे पहले वज़ारत कानून सोई हुई थी? क्या उसे नहीं पता था कि कितने अरसे से ये काम चल रहा है कि स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है? बाकायदा ट्वीट्स हुई हैं, सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है, बाकायदा कुछ नोटिफिकेशन जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं। तो अब क्या वज़ारत कानून को ये याद आ रहा है कि नहीं जी इस तरीके से हम क्लियर नहीं कर सकते? तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। आपकी प्रमोशन पॉलिसी उसी तरह कायम है। आप लोगों का कोई ऐसा नोटिफिकेशन किसी बोर्ड की वेबसाइट पे, किसी भी अथेंटिक न्यूज़ की तरफ से नहीं आया कि आपके दोबारा एग्ज़ाम होंगे। जो इस वक्त कोविड-19
یعنی اس وائرس کرونا وائرس کے حالات چل رہے ہیں ہمارا ملک میں، جو اس وقت پرابلمز آئے ہوئے ہیں، کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں تو یہ بھی چانس نہیں لگ رہا کہ آپ کے اکتوبر یا نومبر تک کوئی جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ اوپن ہو، کوئی اسکول جو ہے وہ اوپن ہو، یا کالجز یا یونیورسٹیز اوپن ہو۔ یونیورسٹی نے اسی لیے جو ہے وہ اپنے آن لائن پیپر سٹارٹ کر دیے ہیں، کیونکہ انہیں بھی اس کے اوپر نہیں لگ رہا کہ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ٹریڈیشنل طریقے سے SOPs کے ساتھ کالج یا یونیورسٹیز اوپن ہوں گی، تو اس لیے پیپر ہونے کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میٹرک کے بھی، انٹر کے بھی، اور DAE DDM اور جتنے بھی ڈپلومہ جات کے ہیں، تو آپ فیک نیوز پہ بالکل جو ہے وہ خبر نہ کریں۔ اگر فار ایگزامپل اگر یہ نیوز جو ہے وہ اوریجنل ہے، اگر اس میں بہت زیادہ حقائق موجود ہیں، تو اب وہ نیوز کدھر ہے؟ باقی ٹی وی چینل اس کو کیوں نہیں جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہے؟ انہیں یہ چاہیے کہ وہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ان وزراء کو بلائیں جنہوں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی تھی، اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ پھر وزارت قانون سے پوچھے بغیر کیسے اناؤنسمنٹ کر دی اگر کوئی شک موجود تھی۔ تو مجھے تو اس لیے یہ ویڈیو بنانی پڑی کہ اسٹوڈنٹ بہت شدید پریشان ہو گئے ہیں کہ ہم تو اپنی ساری تیاری چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے، اور ہم تو آگے نیکسٹ سیمسٹر میں آن لائن کلاسز جو ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں ڈگری کلاسز میں اوپن ہوئی ہیں ان کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ اچانک سے ایک نیوز کہ آپ کے دوبارہ سے پیپر ہوں گے، تو بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس پہ پریشانی کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ ویڈیو بنانا ایک اخلاقی فرض ہے میرا کہ میں آپ کو وہ حقائق بتاتا چلوں کہ ان کے ساتھ آپ لوگ ابھی مطمئن رہیں۔ دیکھیں، یہ بالکل جو ہے نا، میں آپ کو یہ کہتا ہوں 90% سے ابو چانسز ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ جو چیز اناؤنس ہو گئی ہے، آپ اس میں اتنی آسانی کے ساتھ اس کو چیلنج اتنے بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے آپ تمام سٹوڈنٹ سے، جن لوگوں نے یہ میسیجز کیے اور باقاعدہ طور پہ کالز کر کے وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر ہم کیا کریں، تو ان کو بتاتا رہوں کہ آپ اپنی نیکسٹ جو آپ کو پروموشن، نیکسٹ جو آپ کو کرائیٹیریا حکومت نے بتایا ہے کہ اگر فرسٹ ایئر کے سیکنڈ ایئر میں بچے چلے گئے ہیں تو ان کی آن لائن کلاسز شروع ہو گئی ہیں، آپ اپنی آن لائن کلاسز پہ دھیان دیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہے کسی طرح کی نیوز کے اوپر آپ بالکل نہ جائیں، آپ اس چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ جس وقت کوئی بھی ایسی نیوز آتی ہے، اگر وہ فیک نیوز ہے تو میں آپ کو کنفرم کروں گا کہ وہ فیک ہے، اگر وہ ٹھیک نیوز ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ انشاءاللہ آپ کے لیے کس طریقے سے آپ نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے۔ تو اسٹے ٹیونڈ ود دس چینل۔ اس چینل کو جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کریں، تاکہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ ٹینشن جو ہے وہ کم کی جا سکے، اور جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔